हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट, जो कि ईवीएस से क्वेश्चंस जो कि बनते हैं यहाँ से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे हम कम शब्दों में जो है छोटी वीडियो होगा, लेकिन जो भी टॉपिक यहाँ पे बताएंगे वो क्लियर होगा आपको फ्रेंड्स, क्योंकि सेलेक्ट करके यहाँ पे लाए हुए ये टॉपिक है और यहाँ से हर बार सीटेट में क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पक्षी के बारे में, पक्षी और उसके चोंच के बारे में। फ्रेंड्स, एक बात और ये है कि वीडियो को तो इसको बिल्कुल नहीं करना है, लास्ट तक वीडियो देखना है, स्किप बिल्कुल ना करें, ताकि स्किप कर देंगे वीडियो तो आपको पूरी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगी। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से जो हम सेलेक्ट करके लिए हैं, क्योंकि हर बार सीटेट में यहाँ से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। बस थोड़ा सा इधर उधर चेंज हो जाता है क्वेश्चंस में, लेकिन टॉपिक यही रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पक्षी और चोंच के बारे में। तो मांसाहारी पक्षियों की चोंच क्या होती है? छोटी और मुड़ी हुई होती हैं। तो आपको यहाँ से मांसाहारी पक्षियों के बारे में पूछा जा रहा है कि उनकी चोंचें कैसी होती है। तो मुड़ी हुई होती हैं और छोटी होती हैं। जैसे आपने बाज के देखे होंगे, चील के और गिद्ध के जो है देखे होंगे चोंच को, तो ये हमारी मांसाहारी पक्षियाँ हैं। और इनकी चोंचें क्या होती हैं कि मुड़ी हुई होती हैं और छोटी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए बात करते हैं मछली के बारे में कि मछली पकड़ने वाली पक्षियों की चोंच कैसी होती है? लंबी होती है और पतली होती है। जैसे कि जो मछली को पकड़ती हैं, जैसे कि सारस हो गया, सरस नहीं होगा, सारस, सारस और बगुला, ये क्या हो गया? मछली पकड़ने वाली बर्ड्स हैं, पक्षियां हैं। अब यहाँ पे है कि फल कुतरने के लिए पक्षियों की चोंच घुमावदार होती है। जैसे कि तोता, तोता को देखते होंगे ना कि वो फल कुतरने के लिए उनकी जो है वो चोंच जो होता है वो घुमावदार होता है तोते का। तो यहाँ पे ये फल कुतरने वाले पक्षी है। अब हम आते हैं फ्रेंड्स कि पक्षी और उनके आँखें के बारे में बात कर लेते हैं। तो पक्षी और उनकी आँखें क्या होती हैं कि पक्षियों के आँखें क्या होती हैं? स्थिर होती हैं। जो उनकी आँखें होती हैं ना वो स्थिर होती है। ये सीटेट में पूछा गया था। अर्थात आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसीलिए वे अपनी क्या करते हैं? गर्दन रोटेट करते हैं, गर्दन घुमाते हैं, है ना। उनकी आँखें की जो पुतलियाँ होती हैं ना वो घूम नहीं सकती हैं। वो आँखें क्या होती हैं? स्थिर होती हैं। अगर देखना होगा उनको लेफ़्ट राइट या फिर आगे पीछे जहाँ भी, तो वो गर्दन को मूव करके देखते हैं, घुमा करके देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे क्वेश्चंस आ गया इसी से रिलेटेड कि पक्षी के किस प्रकार के चोंच मांस को काटने और खाने के काम आता है? तिकोने आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच, लंबी पतली चोंच। तो आपको बताना है यहाँ पे कि जो पक्षी, कौन सी पक्षी है जो कि यहाँ पे चोंच जो उनका होता है मांस को काटने और खाने के काम आता है। तो यहाँ पे आपको बताया है ना, यहाँ पे मांसाहारी पक्षियों की चोंच क्या होती है? छोटी होती हैं और मुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका हो जाएगा कि जो हुक जैसी चोंचें होती हैं ये होती हैं मांस को काटने खाने के काम में आता है इन पक्षियों की चोंचें, जो हुक जैसी होती है। तो यहाँ पे हमारे वीडियो को फ्रेंड्स लाइक करिएगा और जो है शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जिन मेरे भाई बहन का 1 या 2 नंबर से सीटेट रह गया है, इस बार तो पक्का ही नहीं रहेगा, क्योंकि टारगेट प्लस जो है 120 का है। तो यहाँ पे आपका जो है अच्छा से स्कोर भी बनेगा और वीडियो भी बहुत बेहतरीन होते हैं फ्रेंड्स। आपने जो है पढ़िएगा, पूरा वीडियो स्टडी करिएगा, स्किप बिल्कुल ना करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार पक्षी क्या करते हैं? अपने सिर को हिलाते हैं। क्यों हिलाते हैं सिर को? गर्दन में मांसपेशियों को फड़फड़ाना आम बात है। आंखें स्थिर होती ही हिल नहीं सकती, यह एक अनैच्छिक क्रिया है। साथी को आकर्षित करने के लिए अपनी क्या करती हैं? सिर हिलाती हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे आंखें हम आपको बताए हैं कि जो पक्षियाँ होती हैं आंखें स्थिर होती ही हिल नहीं सकती हैं। वो क्या होती हैं? स्थिर होती हैं उनकी आंखें, इसलिए वो अपनी गर्दन हिला करके जो है देखते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि नेफेंथस जो होता है, घटपर्णी जिसको हम बोलते हैं, ये एक क्या है? पौधा है। इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है। तो यह मेढक और कीड़े, यहाँ तक कि चूहों को भी फंसाकर खा सकता है। यहाँ से जैसे कि ऑप्शनल क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर जो है हमको कथन कारक के तौर पे भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। कथन कारक आजकल सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गया है, वैसे बहुत ज़्यादा बन रहे हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे है कि यह भारत में ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। यह भारत में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में भी, इंडोनेशिया में यहाँ पे पाया जाता है। अगर भारत में पूछे कहाँ पाया जाता है तो मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार कैसा होता है? घड़े जैसा होता है और मुंह क्या होता है? मुंह पर एक पत्ते से ढका होता है। जैसे कि घड़े टाइप का अगर होगा तो उस पर क्या होगा कि यहाँ पे ढका हुआ होता है। ऐसे पौधे कहाँ उगते हैं? तो जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर ऐसे पौधे पाए जाते हैं, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। तो यहाँ पे चलिए अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे क्या कह रहा है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन है, घटपर्णी के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ए है, यह पौधा कीट, मेंढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार करता है। यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है। सी है कि यह पौधा कीट को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से ढक जाता है। कोई भी कीट इनके ऊपर पहुंचते ही मुंह में फंस जाता है। तो यहाँ पे हम आपको बताए हैं ना कि यह भारत में मेघालय में पाया जाता है। यहाँ पे दिया है कि यह भारत में हमारे देश में नहीं पाया जाता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया, बी। अब आते हैं यहाँ पे कि यह पौधा कीट को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, तो जी नहीं, मोहक आवाज़ बिल्कुल नहीं निकालता है। यहाँ पे मोहक आवाज़ की तो कोई बात ही नहीं होती है यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हमारा है कि यह पौधा कीट, मेंढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार करता है। ए ऑप्शन मेरा सही है। और इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से ढक जाता है। कोई भी कीट इनके ऊपर पहुंचते ही मुंह में फंस जाता है। तो ए और डी हमारा क्या होगा? सही होगा। बी और सी गलत है। तो हमको यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो ए और डी कहाँ है? ए और डी यहाँ पे 2 वाला ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेफेंथिस जो होता है घटपर्णी एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़ों और यहाँ तक कि चूहों को भी फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, उड़ीसा में, असम में। तो ये कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? हम आपको बताए हैं मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया था कि अल बरूनी किस देश से आया था? अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, उज्बेकिस्तान से, ओमान से। तो जो अल बरूनी था ना, वो कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, जिसको हम कहते हैं पूर्वोत्तर राज्य। बी है यहाँ पे दक्षिण क्षेत्र, सी है उत्तर पश्चिम क्षेत्र, डी है पश्चिम पूर्वी क्षेत्र। यहाँ पे जो स्थानांतरित खेती जो होती है ना, कि जिसको हम झूम की खेती भी बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि फसलों को काटने के बाद से वहाँ पे जुताई नहीं होती है और जो है उसी में जो है दोबारा फसल हम उसमें उगाते हैं और उस फसल को क्या करते हैं वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे खेती की जाती है। और ये कहाँ पे होता है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, जिसको हम पूर्वोत्तर के राज्य बोलते हैं, यहाँ पे होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कि झूम की खेती कहाँ होती है या स्थानांतरित खेती कहाँ होती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है। यहाँ पे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही फसल को बार बार उगने और बहुत अधिक रसायनों का उपयोग करने से मिट्टी हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, बंजर हो जाती है। एक विशेष प्रकार की फसल के लिए उपयोगी होती है कि सिंचाई के लिए उपयुक्त होती है। जैसे कि एक ही फसल को, एक जैसे खेत है उसमें एक ही फसल को हम बार बार उगाते हैं और अधिक रसायनों का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब कि ज़्यादा जो है खाद वगैरह उसमें देते हैं, तो वो मिट्टी क्या हो जाती है? वो मिट्टी हो जाती है बंजर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये सीटेट में पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे किस राज्य में झूम कृषि की प्रथा जो है? किस राज्य में झूम की खेती की प्रथा है? उड़ीसा में, मिजोरम में, उत्तराखंड में, बिहार में। तो कहाँ है फ्रेंड्स? ये पूर्वोत्तर के राज्य है मिजोरम, तो मिजोरम में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पॉइंट आ गया आपका मलेरिया। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर बार पूछा गया है, एक क्वेश्चन तो पक्का आना है। मलेरिया क्या है कि यह प्रोटोजोआ जनित रोग है और यह क्या है? परजीवी कौन सा है? प्लाज्मोडियम से होता है। और यहाँ पे यह क्या है? जानलेवा मच्छर जनित रोग है जो कि प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है, हम आपको बता दिए। अब यहाँ पे चलिए फ्रेंड्स हम आपको बता दें
ये क्वेश्चन है इसके बारे में कि इस बीमारी की दवाई क्या है। सिनकोना नामक पेड़ के छाल से बनता है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों जलाशयों में मछलियां पाई जाती हैं। यह बीमारी है कौन सा है। डेंगू है, मलेरिया है, रेबीज है, चिकनगुनिया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस बीमारी का दवाई जो है सिनकोना के छाल से जो है, इसके पेड़ के छाल से बनाया जाता है। तो ये कौन सा है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा मलेरिया। क्या होगा यहाँ पे, मलेरिया होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में ग्रुप में शेयर करिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी आपको कमेंट होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो कैसा चाहिए वो आप कमेंट करेंगे, हम अगली बार जो है ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आएंगे। और फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।